50 साल से ज्यादा हो गए जब कांग्रेस ने गरीबी हटाओ की बात कही थी। जब भी आओ गरीबी हटा के नारे लगाओ, गरीबी हटाओ नारे लगाओ, वादा करना, और लोग भी मानते थे हाँ यार गरीबी जाएगी। चुनाव होते गए, गरीबी हटाओ का नारा देकर कांग्रेस सरकार बनाती गई, लेकिन देश से गरीबी नहीं हटी। झूठे वायदे करना, झूठी गारंटी देना, ये कांग्रेस की पुरानी तरकीब रही है। आपको याद होगा किसानों को कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस किस तरह झूठ बोलती रही। इसका गवाह भी पूरा देश रहा है। कांग्रेस की सच्चाई ये है कि 2012 में जिस घोषणा पत्र पर वो चुनाव जीते, मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, उसमें आप निकाल करके देख लीजिए 2012 में उनके जो वादे किए थे, जो उनके घोषणा पत्र में लिखा था, एक भी काम उन्होंने 2012 से 17 आपने उनको सर आंखों पर बिठाया, आपका एक भी काम उन्होंने किया नहीं। खोल करके देखा नहीं घोषणा पत्र उन्होंने। जबकि भाजपा की पहचान है कि जो हम कहते हैं उसे पूरा करने के लिए दिन रात खपा देते हैं। भाइयों बहनों, दिन रात खपा देते हैं। कांग्रेस का एक और इतिहास रहा है जिसकी बहुत चर्चा नहीं हुई है। आज के युवा तो ये भी नहीं जानते होंगे कि आजादी के बाद देश का पहला घोटाला कांग्रेस ने रक्षा क्षेत्र में ही किया था। तब से लेकर जब तक कांग्रेस की सरकार रही, तब तक उसने रक्षा सौदों में जमकर दलाली खाई, हजारों करोड़ के घोटाले किए। इसके साथ ही कांग्रेस ने एक और बात सुनिश्चित की। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि देश रक्षा साजो सामान के मामले में आत्मनिर्भर बने। वो सेना के लिए हर खरीद में कमीशन चाहती थी, अपने नेताओं की तिजोरी भरना चाहती थी। इस वजह से हमेशा हथियार खरीदने में देरी की गई। इसका नुकसान किसे हुआ? इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ हिमाचल की उस वीर माताओं को जिसने अपना बेटा मातृभूमि की रक्षा के लिए बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेजा था। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे हिमाचल की बहन बेटियों को हुआ। उन बहनों ने जिसने अपना भाई दुश्मन से मोर्चा लेने के लिए सीमा पर भेजा था। इसका नुकसान हिमाचल की हजारों महिलाओं ने उठाया, हजारों बच्चों ने उठाया। आपको जुलूस निकाल करके गीत गाते मतदान मथकों पर पहुंचना है। और जितनी भी बातें मैंने बताई है, एक काम करोगे, मेरा एक काम करोगे? जरा जोर से बताओ तो पता चलेगा। करोगे? घर घर जाओगे, मेरी बात लोगों को बताओगे, जो मैं कह के रहा हूं समझाओगे, और जहां भी जिस घर में जाएंगे ना, तो मेरी तरफ से एक बात कहना कि अपने मोदी जी आए थे मिलने के लिए। समय के कारण सबको तो नहीं मिल पाए, लेकिन मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है। इतना कह देंगे? इतना कह देंगे? कह देंगे भाइयों? बस मेरा प्रणाम पहुंचा दीजिए। हम मिलकर हिमाचल को आगे बढ़ाएंगे, नया रिवाज बनाएंगे, भाजपा को वापस लाएंगे।